शिव भक्ति किसी को हासिल करने का नाम नहीं है। शिव भक्ति तो एक ऐसी यात्रा है जिसपे हर कदम पे पल पल में शिव की अनुभूति होती है, और वो अनुभूति किसी स्वर्ग से कम नहीं। 11वां अध्याय। कुमार की प्रलम्ब विजय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी समय बाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित क्रौच नामक पर्वत ने कुमार के पास जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब क्रौच की स्तुति से प्रसन्न हो स्कंद जी ने शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे बाण के लिए जो एक शक्ति छोड़ी तो उसे भस्म करती हुई शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने क्रौच से कहा कि अब तुम निर्भय हो, अपने घर जाओ, वह दैत्य नष्ट हो गया। राजा क्रौच कुमार का यह वचन सुन उनकी स्तुति कर अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने शंकर जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की, प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। ये तीनों ही लिंग सिद्धिदायक हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की तो वहां प्रलंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण आया। गिरजा पुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने प्रसन्न हो शक्ति चला प्रलंब का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिव पुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल आया। सबसे कुमार का अद्भुत चरित्र कहा। जो मनुष्य कुमार के इस चरित्र को पढ़ता या सुनता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा वह परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। 12वां अध्याय। स्वामी कार्तिकेय चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु आदि सब देवता परमोत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठे अपने साथ देवताओं को बैठा शिवजी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिवजी के पर्वत पर पहुंचे। विष्णु आदि ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। कुमार भी बड़ी निम्रता से विमान से उतर सिंहासन पर बैठे और शिव पार्वती को प्रणाम किया। शिवजी ने आनंद में आकर पुत्र को मुख चुंबन किया। तारका शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती ने भी कुमार को उठा गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जय का बहुत शब्द हुआ। विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। 9वां अध्याय। गणेश चरित्र। सूर्य जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, अब कृपा कर मंगल में श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न शिव जी को स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार चरित्र हैं। उनमें से जब एक बार शनि का दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा, श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका सिर छेद किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। हे मुनि, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जय और विजया नामक पार्वती की 2 सखियां ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते थे, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना कीजिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए। जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने कोई अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा, तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। जब माता पार्वती जी ने गणेश जी से कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है, तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों न हो मेरे घर के भीतर न आने पावे, कितना भी कोई हट क्यों न करे तुम उसे आने न देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश के हाथ में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चुम्बन कर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के हृदय द्वार पर जा बैठा। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। उसी समय शिव जी द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे तब शिव जी को ना जानकर गणेश्वर ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ से चले जाओ। ये कहकर गणेश जी ने लकड़ी से उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको रोक रहा है, तू मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर महेश्वर ने क्रोध होकर गणों को आज्ञा दे दी कि इसे रोको। ऐसा कह शिव जी बाहर ही स्थिर रहे। अध्याय। शिव जी के गणों से गणेश जी का विवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और ये कहने लगे कि यदि तू जाना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रोध होकर हाथ में दंडी लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले,
कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के यह वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रोध होकर बोले, हम सब श्रेष्ठ शिव जी के गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक तुमको एक गण मानकर ही छोड़ दिया, नहीं तो मार दिए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। यह सुनकर निर्भय पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से ना हटे। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुन शिव जी अपने गणों को डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। अब वह गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए, हटाने को कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा कि देखो वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृतांत पार्वती जी से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो आने ना दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते थे। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि अभी क्षण भर के लिए भी मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था कि उनके गण आकर उसे छेड़ने लगे। फिर मैं विनय और निम्रता को क्यों अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। गणेश जी जांघिया को कस कर बांध निर्भय उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती जी का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। क्षमता प्राप्त दोनों अपना अपना कर्तव्य का पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थिर हो तो मैं भी स्थिर रहूंगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थिर हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठ पूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर सब वृतांत निवेदन किए। वह सुन शिव जी लौकिक की गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हट करती है? यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही इसका फल पाएगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिक की लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। अध्याय शिव गणों से गणेश का युद्ध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, अब विमुखी आज्ञा पा के सब गण निर्भय होकर सजकर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला शिवा की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझे अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। यह सुन शिव जी के गण अनेक प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए, स्तुति कर युद्ध का वृतांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहां जाकर उस कलेश को दूर करे। वह सुन शिव जी की माया से मोहित तो ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास आए। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूंछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित करने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि उस बालक गणेश ने परीक उठा लिया। मैं वहां से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परीक से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शिव जी के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बैताल आदि गणों को गणेश से युद्ध करने की आज्ञा दे दी, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं को युद्ध से विरक्त कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब भी उस स्थान पर स्थित ही रहे। शेष सभी शिव जी के पास भाग गए। यह सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिवगणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कहकर वे वहीं से अंतर ध्यान हो गए। 16वां अध्याय गणेश सिरोच्छेदन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयंकर अस्त्र चलने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी ने आश्चर्य करने लगे। वे हाथ में त्रिशूल उठा बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा महादेव के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से भी बड़ी हुई थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथ से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश ने एक परीख मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ में त्रिशूल उठा गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी ही यह दशा है तो मेरे गणों की क्या दशा की होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से युक्त वीर गणेश ने परीख उठा शिव जी के सब गणों और सब देवताओं को भी ताड़ित कर दिया। परीख से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए। यह देख शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठा शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद जी, उसी समय तुमने जाकर यह सब बात देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। 18वां अध्याय गणेश जीवन। नारद जी बोले, हे जगपालक, तब उस वृतांत को सुनकर महादेव ने क्या किया, कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, गणेश जी के मर जाने पर शिव जी के गण पटाखे बजाकर महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया और कहने लगी, हाँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ।
हाँ, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ। सब देवताओं और गणों ने मेरा पुत्र का संहार कर दिया। अब मैं भी सबका नाश या प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी होकर पार्वती जी ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वह निमृत शक्तियां जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी, हे माता, क्या आज्ञा होती है? देवी ने कहा, तुम लोग देव सेना में जाकर उसका प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो भी मिले उन्हें छठ से भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से वह सब शक्तियां क्रोध में आकर तत्पर हो सभी देवताओं का भक्षण करने लगी। जहाँ देखो वहाँ शक्तियां ही शक्तियां दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेती थी। उनके इस कर्म को देख ब्रह्मा, महेश और इंद्रादिक देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वे कहने लगे, क्या देवी अकाल ही में प्रलय कर डालेगी? तब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए? इस पर सबने एक स्वर में विचार कर यह निश्चय किया, यदि गिरजा देवी प्रसन्न हो जाए तो सब कार्य बन जाएगा। लौकिक की गति दिखाते हुए शंकर जी भी बड़े दुख को प्राप्त हो सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियां के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोध में शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही न होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो दूर ही स्थिर थे। उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहां आए और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। तब देवताओं ने कहा, हे नारद, तुम्हें अग्रणी बना शिवा के पास चलने का प्रस्ताव स्वीकार किया। सबने शिवा के पास पहुंचकर उनके स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। उसे सुन व्यापारा देवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती ही रही। तब ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो। हे अंबिका, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित हैं, उनको तो देखो। साथ ही हम ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी है। हे महेश्वरी, अब इन सबका अपराध क्षमा कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए चंडिका के समक्ष खड़े हो गए। तब वह भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, देवताओं से बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल होवे। अच्छा, तो अब तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और जो पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के सिर पर जोड़ दो तो यह जी जाएगा। यह सुनकर सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी दिखा। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित हो वह सब कार्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग्य से अभिमंत्रित कर शिव जी को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख, रक्त वर्ण सुंदर, कांतिमान बालक की प्रसन्न वदन एवं सुंदर आकृति शोभा बड़ी ही दीप्यमान थी। शिव पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न हो उस देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख बहुत प्रसन्न हुई। 18वां अध्याय, गणेश गौरव। नारद जी बोले, हे ब्रजेश्वर, गिरजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ? कृपा कर यह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनिवर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है तो वे बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उनका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए। सबने अपनी पूजा की और देवी अपने बालक का मुख चूमकर बहुत वर दिया तथा यह कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूर रंग की आभा है, इसके कारण मनुष्य पुष्प, चंदन आदि सहित सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको अब सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी पूजा से निर्संदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। शिव जी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर फेरा और कहा कि ये मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता और सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे फिर हमारी। तदंतर पहले शिव ने भी सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश की पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी को सर्वाध्यक्ष यह कहकर अनेकों वर दिए। हे मुनिवर, उस समय पार्वती जी की जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुख से भी नहीं कही जा सकती। देवताओं की धुन भी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश में फूलों की वर्षा हुई। गणेश जी के प्रतिष्ठित होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई और बड़ा महोत्सव हुआ। सबका दुख दूर हो गया। विशेषकर शिव की बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव, पार्वती और गणेश जी को बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को गए। पार्वती कोपहीन हो गई और शिव जी पूर्वतः उनके समीप जा बैठे। मैं और विष्णु भी शंकर की आज्ञा ले शिव की भक्ति सेवन करते हुए अपने अपने लोकों को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वह सब मंगलों से पूर्ण होंगे। परमानंद दायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब गणेश जी माता पिता के पालन करने से दिन दिन बढ़ने लगे और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ ही थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त हुए। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए, तो इस पर दोनों कुमारों ने एक साथ विवाह की इच्छा प्रकट की कि पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। यह देख
शंकर पार्वती जी लोकोचार की दृष्टि से परम आश्चर्यित हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिवाशिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक समान प्रिय हो, कोई न्यून कोई अधिक नहीं। इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहाँ स्थिर रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जाएगा।